श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं होती हैं शरीर की। ये शरीर जीव से भिन्न है। ये ऊंची नीची अवस्थाएं मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु अज्ञान बस गुणों के संग से ऐसे अपना मान करके भटकने लगते हैं। कभी कभी विवेकी होने पर इन्हें छोड़ भी देता है, पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। ये सब जो है एक विधाता का खेल है। जन्म मृत्यु दृष्टा जब वो समझ लेता है मैं शरीर नहीं हूँ, तभी वो समझ सकता है। जैसे गेहूं की फसल बो दी जाए खेत में जुताई करके, और वो किसान उसका नहीं कि जल सींचता रहे, पौधा बड़ा होगा और जब पक जाएगा तो काट कर में गेहूं की फसल घर में लाएगा। तो किसान उसको बोया है, साक्षी भाव से वो देख रहा है कि फसल बो दिया है, उगी है, पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है, पशु पंछियों से बचाता है। एक अवस्था आती है उसको काट करके घर में लाता है। इसका साक्षी भाव है, बराबर देख रहा है कि हमारी फसल पक गई, हमारे घर में आएगी। उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष इस प्रकृति और शरीर का विवेचन नहीं कर सकता। जो विवेकवान है, जिनको बुद्धि है, वो बुद्धि अपने विवेक से उसका विवेचन कर सकते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। वो विषय भोग सदा और सच्चा सुख मानने लगता है और विषय में ही रचा पचा रहता नहीं, भोगों को ही सच्चा सुख मानता है कि मैंने आज ये कर लिया, अब वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और उसी से मोहित रहता है। इसलिए जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकता रहता है, उसी चक्कर में भटकता रहता है। कर्मों के अनुसार मृत्यु के चक्कर में भटकने से ऊंची नीची योनियों को प्राप्त करता है। अपने सात्विक कर्मों के अनुसार देवलोक और ऋषि लोक को प्राप्त करता है। राजसी कर्मों के अनुसार वो जो है मानव बनता है और असुर योनि प्राप्त करता है, तथा तामसी के अनुसार भूत प्रेत कीट पतंगा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेता है। जैसे जब मनुष्य किसी को नाचते देखता है, तो नाचते हुए देख रहा है तो उसके अंदर स्वयं नकल करने लगता है, तान तोड़ने लगता है, न आते हुए भी नाचने लगता है। तान तोड़ करके जब जीव बुद्धि को गुणों को देखता है, अगर मान लो अज्ञानी है लेकिन किसी गुणों को देखता है तो वैसा अनुकरण करने लगता है, मैं भी इसी प्रकार का कर्म करूं। तो कर्म करने पर बाध्य हो जाता है। जैसे आप आकाश के नीचे सोए हो, चांदनी रात है और बादल भी थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हैं, जबकि बादल भगता रहता है, लेकिन आप लगातार देखते रहिए, ऐसा लगता है, आप कोई अनुभव ले लीजिएगा कि चाँद भगा जा रहा है, बहुत तेज़ी से चाँद जो है यानी कि विपरीत दिशा में भगा जा रहा है। ये जब चांदनी रात हो, आप अगर एकांत में अपने दरवाजे पर खाट बिस्तर लगाकर ऊपर की ओर निगाह करके देखिए, तब इसका आपको अनुभव होगा। इसी प्रकार से जबकि बादल भगता है, चाँद नहीं। चाँद की गति तो मान लो धीमी होगी, लेकिन बादल की गति बड़ी तेज़ी से वो दिखाई देता है कि ये भागता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर को जो समझ जाएगा, जो ज्ञानी विवेकी सत्संग सुनेगा, साधु संगत करेगा, भगवान की ओर यानी हमारी ओर, भगवान करे हमारी ओर उसका ध्यान होगा, तो निश्चित ही वो इस सीमा रेखा को बांध जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। जय।